कि हम लोग सर पढ़ेंगे दर्पण, और दर्पण में पढ़ेंगे सर कि प्रतिबिंब का बनना, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। एक बात याद रखना सर, एक डायग्राम बता रहा हूं, उस डायग्राम के बेसिस से क्या रहेगा आपको हमेशा याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा सर, थ्योरी नहीं लिखाने जाऊंगा मैं। देखो किसी प्रकार का सर कोई दर्पण बनता कैसे है, तो सबसे पहले हम एक गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? गोलीय पृष्ठ। इस गोलीय पृष्ठ का अपना एक केंद्र होता है, इसका अपना एक केंद्र होता है, इसकी अपनी एक वक्रता त्रिज्या होती है। जहां पर ये बिंदु टकरा रहा होता है यहीं पर इसका पोल डिसाइड हो जाता है, इसका ध्रुव डिसाइड हो जाता है। अब इसी गोलीय पृष्ठ से हमारे दर्पण का निर्माण होता है। लीजिए दर्पण बनके तैयार हो गया। अब सर ये डिसाइड करेगा कि ये दर्पण अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। डिसाइड कैसे होगा कि सर उस दर्पण के मैं किस साइड पर घिसाई करता हूं। अगर मैं इस साइड पर घिसाई किया तो उसका अंदर वाला एरिया शाइनी हो जाएगा। इस कंडीशन में ये बिहेव करेगा अवतल दर्पण की तरह, अर्थात कॉनकेव मिरर की तरह बर्ताव करेगा। बात समझ में आ रही है? और सर इसी डायग्राम को मान लीजिए मैं इसको ऐसा बनाया होता इस प्रकार से, और सर इस यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालकर इस प्रकार से यहां पे उसका रेडियस देकर यहां पर इसका पोल दिया होता, और इधर से इस पोर्शन को हटा दिया होता, और ये लाइन यहां से आती बेटा, और मैंने अंदर की तरफ अगर इसका घिसाई किया होता तो उथला हुआ भाग इसका बाहर होता। उस कंडीशन में होता सर मेरे पास उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण याद रहे बेटा, लेंस की बात नहीं कर रहा मैं, केवल दर्पण की बात कर रहा हूं। सर ये होता उत्तल दर्पण, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ रही है? अब हमारी जो किताबें हैं, हमारी जो लिपि है, उसमें लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट। इसलिए फिजिक्स में एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसिडेंट रे होगी, आपतित किरण होगी, वो हमेशा कहां चलती सर? वो लेफ्ट टू राइट चलेगी। कहां चलेगी? लेफ्ट टू राइट। वरना सर इसी लेंस में अगर इसी मिरर में मैं इधर से लाइन को चला दूं तो क्या हो जाएगा? यहीं पे उत्तल बन जाएगा। लेकिन नहीं सर, हमारे पास डिसाइड कैसे होता है कि एक तो सरफेस का एरिया किस साइड से पॉलिश किया गया है, दूसरी बात जो इंसिडेंट रे है वो लेफ्ट टू राइट चलती है। अगर उथली सतह पर टकरा रही है उत्तल दर्पण है, और अंदर धंसी हुई सतह पर टकरा रही है तो अवतल दर्पण। क्लियर है? ये मेन होता है। अब अपने को डायग्राम के माध्यम से समझना है किसके? तो अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण के डायग्राम के माध्यम से अपन जानेंगे सर कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, कहां कहां पर फॉर्मेशन होता है, इसको अपने को समझना है। क्लियर है ये? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पे एक इंसिडेंट रे बनाएंगे, फिर मेन एक्सिस बनाएंगे, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट होगा इनफिनाइट, एक पॉइंट होगा सर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि डायग्राम अच्छा बने इसलिए खिसका देना। एक हमारे पास क्या होगा? फोकस होगा। तीन पॉइंट होगा जी हमारे पास, एक सेंटर होगा, एक वक्रता केंद्र होगा, और एक हमारे पास फोकस होगा। देखो बेटा, जो हमारा वस्तु है सर उसकी तीन चार परिस्थितियां हो सकती है। एक तो वस्तु हमारा इनफिनाइट पर हो, एक हमारे पास वक्रता केंद्र पर हो, और एक फोकस पर हो। एक हो सकता है कि सर वस्तु इनफिनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में हो, एक हो सकता है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, एक फोकस के अंदर भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे हमारी आंखें उत्तल लेंस की बनी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की बनी होती है। आपको पता है हमारी आंखों का फोकल लेंथ कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। हमारी आंखों का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, या फिर अपन कह सकते हैं क्लियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कितना होता है सर? तो होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर पढ़ने लिखने मोबाइल चलाने की मेरी आंखों से जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर की है तो मेरी आंखों की जो सिलियारी मांसपेशियां हैं उसको मेरे लेंस को ज्यादा एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्या रहेगा? एडजस्ट रहेगा। अगर मैं उससे पास लाता हूं, देखना चीजें थोड़ी धुंधली हो जाती है।
क्योंकि चीजें कहाँ हो रही है, अब ज्यादा पास लाऊंगा फोकल लेंथ से तो इमेज क्या होगा, जो मेरे रेटिना पर बनना चाहिए था रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होती है चीजें धुंधली हो जाती है। बात समझ में आ रही है? उसके लिए मेरी आंखों पे जोर पड़ेगा, मेरी आंख की मांसपेशियां क्या करेंगी, खींचेगी, जो सिलियरी मांसपेशियां है लेंस को एडजस्ट करने के लिए बनाएंगी। लेकिन भगवान ने बोला भाई मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक आप परफेक्टली देख सकते हो, उसके बाद भी देख सकते हो, सेकंड फोकस तक देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर नहीं देख सकते। और फर्स्ट फोकस के अंदर भी अगर बनाऊंगा तो सर फिर ढंग से मुझे इमेज दिखाई नहीं देगा। फॉर्मेशन क्या होता है, इमेज का चेंज हो जाता है। ये सारी चीजें, चश्मा अलग अलग प्रकार के चश्मे होते हैं मैडम, यही तो बात है कि आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, जब आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो आपको उत्तल लेंस लगा, आपका नंबर माइनस में होगा, ठीक है, आपकी आंखों का जो नंबर चश्मे का है वो माइनस में होगा, ठीक है। अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम है। कई लोग को क्या होता है, जो ड्राइवर रहते हैं ना, अक्सर जो बड़ी गाड़ी चलाते हैं हमेशा दूर देखते हैं, तो उनका आंखों का फोकस इस प्रकार का सेट हो जाता है कि उसको दूर का अच्छा दिखने लगता है और पास का नहीं दिखता है। अक्सर घर की महिलाओं को पास का बड़ा अच्छा दिखता है, दूर का नहीं दिखता। दो कारण है, एक तो कि बहुत पास रख के पढ़ाई करते तो आप लेंस उस प्रकार से एडजस्ट हो जाता है, दूसरा चावल चुनना, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, पास में अच्छी हो गई। तीसरा एक पुरानी वाली बीमारी थी जुआ निकालना, उससे भी क्या होता है फोकल लेंथ सेट हो जाता है। अब दिक्कत क्या होगा, घर की जो बुढ़िया आंटी होती है वो पास में चावल आपसे अच्छा चुन लेगी, उसका लेंस सेट हो गया है। गेट के पास एक आदमी खड़ा रहेगा, कौन रे कौन घर में घुसा थे, देख तो कौन तो घर में घुसा थे करके, अरे मैं हो दाई, अरे तय हरस का ले बताते कर, बोला दिखे नहीं ना बेटा, तो दूर के दिखे नहीं करके। बात समझ में आ रही क्यों होता है, तो ज्यादा मोबाइल चलाओगे सब तो पास का बढ़िया हो जाएगा, दूर का दिक्कत हो जाएगा। सामने ट्रक आता रहेगा, आपको लगेगा क्या है स्कूटी आ रही है करके, फिर आप लोग देख लेना, इसलिए मोबाइल कम चलाएं थोड़ा सा। तो ये हमारे पास क्या दिया है, 6 पॉइंट दिया हुआ है। अब इस पर बेटा इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन देखना होता है। बात किसकी हो रही है, अवतल दर्पण की। इमेज का फॉर्मेशन देखना कि अगर सर मान लेते हैं कि मैं कोई ऑब्जेक्ट, याद रहे मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, ये फर्स्ट पोजीशन पर है बेटा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं सर फर्स्ट पोजीशन पर, तो इमेज कहां बनेगा, तो इमेज बनता सर मेरे पास फोकस में, ये आई फॉर इमेज को दिखला रहा है और ये 1 पे हो जाएगा। मतलब पूछेगा किसी अवतल दर्पण पर अगर मैं किसी वस्तु को अनंत पे रखता हूं तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, सर उसका इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसे बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। और क्या बनता है, उल्टा। मैं मिरर की बात कर रहा हूं, मैं लेंस की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, मिरर का। बताएंगे सर वास्तविक और उल्टा। वास्तविक का मतलब होता है रियल इमेज बनेगा और उल्टा का मतलब तो उल्टा ही हो गया सर। अब ऐसा होता क्यों, तो याद रखना वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है। हम सर सवेरे सोचते हैं कि आज भाई क्या करूंगा, सवेरे से उठ के पढ़ूंगा और शाम तक नहीं पढ़ते। हम सोच रहे हैं सर कि जीवन में क्या करना, अगले साल एक थार ले लूंगा, सर साइकिल भी नहीं खरीद पाते हैं। तो जो रियलिटी होती क्या होती है, हमेशा उल्टी होती है। और सपने, सपने तो सर हम रेंज रोवर के देख लेते कि रेंज रोवर लेना है भाई को, तो सर इमेजिनरी जो इमेज बनता है, जो काल्पनिक इमेज बनते हैं आभासी, वो हमेशा सीधे होते हैं। काल्पनिक इमेज हमेशा सीधा होता है और वास्तविक इमेज हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। तो जब भी वास्तविक शब्द लग जाए, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा। बात समझ में आ रही है। दूसरा, अब अगर मान लेते हैं सर हमारे पास जो हमारा सेकंड कंडीशन है, सेकंड पोजीशन, कि अगर बोले कि मेरा वस्तु को मैं खिसकाकर अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में लाकर रख दूं, सर ये पोजीशन 2 है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का, तो इमेज कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के। बात समझ में आ रही है। तो ये मेरे पास कंडीशन हो गया। अगर बोले सर कि वस्तु को मैं वक्रता केंद्र पे रखता हूं, वस्तु को और आगे घसकाकर तीसरे पॉइंट पे रखा ऑब्जेक्ट को, तब कहां पर बनेगा वो, तो वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट कहां पर रखता हूं, वक्रता केंद्र पर रखता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, सर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मतलब ये 1 2 3 4 5 ऐसे भागता है और ये 1 2 3 4 5 ऐसे भागता है। बात समझ में आ रही। स्टार्ट बेटा करता है इन्फिनाइट से, और इधर स्टार्ट कहां से करता है, फोकस से करता है। अब सर मान लो कि यहाँ पर वस्तु को घसका के मैं कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहां कर दिया सर, मैं उसको ले आकर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये फोर्थ पोजीशन यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखूंगा, तो यहाँ पर मेरा कौन भाग जाएगा, सर यहाँ पर भागेगा मेरा इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनाइट के बीच में। और अगर मान लो सर फोकस पर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया
5th पोजीशन पे, तो सीधा सीधा उसका इमेज कहां पर बनता है सर? उसका इमेज बन जाता है इन्फिनाइट पर। इमेज कहां बनेगा? इन्फिनाइट पर। ये सारे के सारे इमेज क्या होते हैं सर? तो वास्तविक होते हैं। और कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? उल्टे होंगे। रियल होगा और क्या होगा सर? इमेजिनरी होगा। अब एक फाइनल कंडीशन कि अगर मान लो सर मैं ऐसा करता हूं 6वां कंडीशन में कि मैं अगर ऑब्जेक्ट को 6th पोजीशन पे फोकस के भी आगे रख देता हूं तो मेरा इमेज कहां बन जाएगा? तो लेंस के आगे बने। कहां बनेगा? लेंस के आगे बन जाता है मेरा इमेज। कहां बनेगा? लेंस के आगे। सॉरी, इसमें क्या होगा कि मेरा लेंस का जो इमेज है वो कहां बन जाएगा बेटा? पीछे बन जाएगा। कहां बन जाता है? पीछे बन जाता है। इसमें कहां बन जाएगा? वो पीछे बन जाएगा। और इधर चल जाएगा हमारे पास कंडीशन इसका। तो ये हमारे पास कंडीशन है किसके लिए सर? अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए? ये अवतल दर्पण के लिए, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर के लिए। अब अगर मैं इसी को उत्तल कर दूं, इसी क्या कर देता हूं? उत्तल कर देता हूं, तो बस होगा इतना कि जो इमेज वास्तविक और उल्टा है वो क्या बन जाएगा सर? वो बन जाएगा सीधा और आभासी। क्या बन जाएगा? सीधा और आभासी। क्योंकि उत्तल जो हमारे पास कॉन्केव मिरर होता है उसमें रियल इमेज बनता ही नहीं है। ठीक है। जो हमारे पास ये वास्तविक और उल्टा है उसको अगर मैं कहा जाता हूं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जाऊंगा तो जो जितने इमेज मेरे पास बने फॉर्मेशन ये होगा। इन्फिनाइट का कहां बनेगा? फोकस पे। कर्वेचर का कर्वेचर पे। और सर फोकस का कहां बनेगा? इन्फिनाइट पे। सब चीजें वैसी होंगी, बस ये पूरा उठकर कहां चले जाएगा? उधर चले जाएगा। ठीक है। जो इमेज था वास्तविक और उल्टा वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा सर मेरे पास आभासी। क्या हो जाएगा? आभासी। और क्या बन जाता है सर? वो सीधा बन जाता है। आभासी और क्या बन जाता है? सीधा। अगर मैं क्या लेता हूं? उत्तल दर्पण लेता हूं। हाँ जी, इमेजिनरी वो है नहीं, वो है नहीं, बस अपने को कंसिडर करना है। वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नहीं करता है, बस क्या करना? अपने को कंसिडर करना है। ऐसा फील होगा कि आईने के अंदर बना हुआ है। आपको ऐसा फील होगा कहां बना हुआ? आईने के अंदर बना हुआ है। वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए वहां पे एक शब्द उपयोग होगा आभासी। क्या होगा? आभासी होगा। मतलब आपका मिरर एक शॉर्ट डायग्राम बना रहा हूं बेटा, परेशान नहीं होना। इस प्रकार से देगा मैडम, इस प्रकार से। ये मेरा इधर का इन्फिनाइट, ये इधर का इन्फिनाइट, इधर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर का फोकस और इधर का फोकस। सर अगर इन्फिनाइट पे यहाँ पे रखूंगा तो फोकस पे यहाँ पर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यहाँ रखा तो इमेज कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा। और फोकस पे यहाँ रखा तो इमेज कहाँ बन जाएगा? इन्फिनाइट पर यहाँ बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन है और ये क्या होंगे? मेरे सारे के सारे इमेज के पोजीशन होंगे। इधर जो भी इमेज बनेगा इस तरफ वो क्या होगा सर? वो होगा सीधा और क्या होगा? आभासी। क्यों सर? इधर कोई इमेज बन ही नहीं सकता क्योंकि पीछे क्या हुआ है? मिरर की घिसाई हो रखी है। तो सर उधर जो फॉर्मूले से जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक्चुअल में क्या है? वो आभासी है। अब वो होता क्यों है उसको भी सुन लीजिएगा कि सर वो होता काहे के लिए है। जरा देख ही लीजिए भाई कि सर उसमें सारे इमेज आभासी क्यों बन रहे हैं। देखो ये मेरे पास एक दर्पण है, इसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं सर इसको हम लोग? इसे कहेंगे उत्तल दर्पण कहेंगे। इसे ही कहते हैं सर हम लोग कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। देखिए अब सर यहां से इंसिडेंट रे आ गई, ये मेरे पास हो गया पोलर का प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लो सर ये मेरे पास इन्फिनाइट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और क्या हो गया मेरे पास? सपोज फोकस हो गया। एक ऑब्जेक्ट कहां पर रख दिया? मैं यहां पर रख दिया। अब एक बात है, इमेज बनता कहां पे? जहां पर क्या होती? दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती, वहां पर इमेज बनता है। तो सर यहां से क्या होगा? एक लाइन इधर जाएगी और मान लेते सर एक लाइन यहां से क्या हो रही है? जाके टकरा रही है इधर। अब भाई यहां क्योंकि मिरर है, रेखा उस पर जा सकती है क्या? नहीं जा सकती है। तो रेखा यहां से टकराएगी, क्योंकि सरफेस ओवल है, रेखा क्या हो जाएगी? इधर निकल जाएगी टकरा कर, ऐसे निकलेगी ना, वापस जाएगी। अब रेखा टकरा के इधर निकल गई, इमेज बनेगा कैसे? इमेज बन नहीं सकता। तब हम लोग क्या करते हैं, जो रेखा टकरा कर इधर आई है, अगर टकरा कर अंदर गई होती तो कैसे जाती? ऐसे जाती, ये ऐसे जाती, और जहां पर टकराती वहीं पर क्या बन जाता? इमेज बन जाता। क्योंकि वो गई नहीं है, अंदर गई नहीं, हमने बस क्या किया है? इमेजिन किया है सर कि अगर ऐसे मुड़ गई है ना तो सीधा जाती तो ऐसे पहुंचती,
ये ऐसे पहुंचते और इमेज क्या होता है यहाँ पर फॉर्म हो जाता। अब ये जो एंगल और डिपेंड करेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कितना पास है और कितना दूर है। जितना इसको आगे पीछे करूंगा उतना भी क्या होगा, ये भी फ्लक्चुएट होगा। तो भाई इन्फिनाइट पे है, फोकस पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फोकस मेरे को कहां बनेगा, इन्फिनाइट पे बनेगा। बात समझ में आ रही है? यही सारा खेल होता है सर, क्योंकि पीछे तो लाइन जा ही नहीं सकती, जो हम ले जा रहे हो क्या है, इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी है मतलब सर इसमें सारे के सारे क्या बनते हैं, आभासी। आभासी, और जब भी आभासी होगा तो क्या होगा, वो सीधा। बात समझ में आ रही है? यही कंडीशन है सर, क्लियर है ये। अब इसके बाद थोड़ा समझना है कि सर शेप और साइज के बारे में। देखो कब कब आपके इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, कब बड़ा होगा, कब बराबर होगा। देखो ये जो बेटा हमारे पास 5 के फॉर्मेशन पड़ते हैं सर, क्योंकि इधर तो इमेज हमारे पास जो बनेगी वैसी ब्लर इमेज बनने वाली, क्योंकि वो आगे बनने पीछे बनने वाली है, वो इमेजिनरी जाके बन जाएगी उधर। तो कितने बचे हमारे पास, 1 से लेकर 5। एक्चुअल जो फॉर्मेशन कहां पे होगा, 1 से लेकर 5 के बीच में। बीच वाला जो होता है, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट को रखता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो वस्तु के आकार का, कैसा बनता है, वस्तु के आकार का। लेंस के पास जितना पास जाओगे उतना क्या बनेगा, वस्तु से छोटा। क्या बनेगा, वस्तु से छोटा। और सर लेंस से जितना जाओगे दूर उतना क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा। क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। बात समझ में आ रही है? यहां पर भी आपका फॉर्मेशन वही होगा। यहां पर मेरे पास 3 कंडीशन होंगे सर, इन्फिनाइट दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस दिया, मान लो ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या हो गया मेरे पास, इन्फिनाइट हो गया। तो सर एक तो मेरे पास कहां बनता है, फोकस पर, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, एक मुझे देगा कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में, एक इन्फिनाइट पे। यहां पर अगर मैं यहां पर जैसे मान लो कि 5 ठोक फॉर्मेशन कर रहा हूं ऑब्जेक्ट का 5 पोजीशन पे, तो उसके कंपेयर मुझे क्या होगा, यहाँ पे सारी चीजें क्या होंगी, प्राप्त होंगी। सर अगर मान लो ये मेरा क्या मान लिया, इसको मैं 1 मान लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, 1 मिलेगा। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या हो गया, इमेज हो गया। सर यहाँ पर अगर मैं इसको 2 मान लेता हूं तो आगे बढ़ूंगा, ये 2 मिलेगा। और ये अगर 3 है तो ये भी क्या मिलेगा, 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर में। ये 4 तो आगे क्या बढ़ोगे बेटा, 4। और ये क्या होगा सर, 5, तो यहाँ भी क्या मिलेगा मेरे को, 5 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे सर आभासी है तो कैसे बनेगा, सीधा। इसका मुंडी ऊपर तो उसका मुंडी भी क्या मिलेगा आपको, ऊपर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ये वाला कंडीशन है। अब ध्यान सुनना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो दोनों का हाइट होगा, ये जो इमेज है वस्तु से क्या होगा, वस्तु से छोटा। ये वाला कैसा बेटा, तो ये होगा वस्तु के बराबर। और ये कैसा होगा सर, तो ये हमारे पास होता है वस्तु से बड़ा। लास्ट वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। यही तो मेन कंडीशन है जी, है तो दोनों सेम ही। बात समझ में आ रही है? बस उस वाले में सारा सामने बन गया तो वास्तविक उल्टा बन गया, इसमें पीछे बना तो क्या हो गया, सीधा और आभासी हो गया। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अब सर दोनों का हम लोग उपयोग देख लेते हैं, कहां कहां पर उपयोग होता है भाई, अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। बात समझ में आ रही कैसे कैसे बताना है अपने को ये?